स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग ज्ञान बिंदु सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा था। वह सेट 11 तक पहले अपलोड कर दिया गया है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी सेट को लगा सकते हैं, या फिर ये सेट को अभी पहले लगा लीजिए, उसके बाद फिर जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिएगा। यह सेट है जो आने वाले जितने भी सभी अपकमिंग एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यह है जो BPSC UPSC, बिहार पुलिस, रेलवे, बिहार दरोगा, जितना भी सेट है, बिहार SSC जो आने वाले कुछ दिन में एग्जाम होगा, ये सभी के लिए बहुत ही उपयोगी सेट है। इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सब आनंद बिंदु सर के द्वारा, रोशन आनंद सर के द्वारा दिया गया है। तो चलिए हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं। ये सेट नंबर 12 है। इससे पहले जो सेट है उसको अपलोड कर दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? बताना कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीमांत अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? बताना कि सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्कस थ्रोअर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पुस्तक के लेखक कौन है? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, SM खान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा? बताना कि USA मतलब अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेसबॉल। डी हो ऑप्शन, बेसबॉल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? बताना कि यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 के बाद 6 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कौन सा नृत्य दिया गया है जो कहां के है? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप लोग इसको आराम से रोक के मिला लीजिएगा। ऑप्शन बी कथकली है जो केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल, मणिपुर का हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। चलिए 6 के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, वर्ष 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था? बताना है कि 1982 ईस्वी में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था? तो शायद का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर SZ कासिम ने किए थे अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? बताना कि स्टॉकहोम जो सम्मेलन था वह कब हुआ था? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1972 ईस्वी में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 के बाद 9 नंबर, संकेताक्षरों TRP से अभिप्राय है। बताना कि जो संकेत है उसको TRP से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नो किया, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट होगा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, जेंडा अवेस्टा के साथ जुड़ा हुआ है कौन सा धर्म? बताना कि जेंडा अवेस्टा किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। आप लोग सेट लगाइए और जो सेट में कितना नंबर आ रहा है आप लोग मैसेज करके बताइए कि हाँ मेरा इस सेट में कितना नंबर आया। प्लीज मैसेज जरूर करिए, आराम से सेट लगा कर। जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू क्या? बताना कि जल्लीकट्टू क्या है? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो सांड को बस में करने का एक लोकप्रिय खेल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? कल्पना चावला है जो अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ए नंबर, वह जो थी वो कोलंबिया से गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 के बाद 13 नंबर, निम्न में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है? बताना है कि निम्न में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गांव जो है समुदाय का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया था? बताना कि किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया था? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर दूसरी बार कब आए थे? बताना कि वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आए थे? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और वह 1502 ईस्वी में दूसरी बार आए थे, पहली बार 1498 में आए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 के बाद 16 नंबर, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? बताना कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद
का उप दीवान किसे बनाया था? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान को होगा मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर दिया गया, उसका कार्यकाल दिया गया है, सबको मिलाना है कि किस गवर्नर का कार्यकाल कब तक था। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन एक ए हो जाएगा, 1 2 3 4। जो दिया गया है वह सब सामने दिया गया। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल जो था 1899 से लेकर 1905 ईस्वी था। लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था 1910 से 1916 तक। लॉर्ड जेम्स फोर्ड 1916 से 21 तक। लॉर्ड एल्विन 1926 से लेकर 31 तक। क्वेश्चन है 18 नंबर, सूची एक को सूची दो से मिलाना है कि कौन सी किससे संबंधित है? अस्थायी बंदोबस्त। तो अस्थायी बंदोबस्त जो है वह कॉर्नवालिस से संबंधित है, जेम्स ग्रांट और जॉन स्वर से। रैयतवाड़ी व्यवस्था एबी कैरिड और थॉमस मोर्टन से संबंधित है। महलवाड़ी व्यवस्था हार्ट मैकेंजी। तो जो दिया गया वह सब सामने सामने है, तो इसका राइट आंसर होगा 18 के 18 के राइट ऑप्शन होगा 1 2 3। इसका सही होगा 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 के बाद 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? बताना कि किसने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। डब्ल्यू टेलर और सर जेम्स आउट्रम ने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? बताना कि नेटिव मैरिज जो एक्ट था वह किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो था वह 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 के बाद 21 नंबर, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए किया गया था? बताना कि लैंड होल्डर्स जो सोसाइटी था उसकी स्थापना किसके कल्याण के लिए किया गया था। तो 21 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है वह जमींदारों की सुधार के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? जो दिया गया है इसमें से कौन है जो सम्मिलित सही नहीं दिया गया है? तो 22 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड रिपन, ये जो गलती दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? बताना है कि मुस्लिम लीग जो था वह मुक्ति दिवस कब मनाया था। तो 23 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने के बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। कांग्रेस जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था तब मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? मतलब चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? मानव का मूत्र है जो उसका रंग पीला किसकी वजह से होता है? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, पौधों का शिथिल होना किसकी वजह से होता है? पौधा जो शिथिल होता है किसके कारण होता है? तो 26 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होगा जो बाष्प उत्सर्जन के कारण पौधा जो शिथिल होता है। बोविडी ओविस किसका वैज्ञानिक नाम है? बोविडी ओविस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह है जो भेड़ का नाम है। 27 के बाद 28 नंबर, चश्मा बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? चश्मा बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चश्मा बनाने में क्रूकस कांच का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, 13वीं या 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? बताना कि 13वीं या 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खोखर जनजाति का। 29 के बाद 30 नंबर देखेंगे, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? बताना है कि महावीर स्वामी का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनका जो जन्म था वह बिहार में हुआ था। पृथ्वी का परिधि लगभग कितनी है? बताना कि पृथ्वी का जो परिधि है वह लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 40,000 किलोमीटर। 31 के बाद देखेंगे अगला 32 नंबर, क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में किसके शासन काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? बताना है कि भारत के इतिहास में किसके शासन काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
सी गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 32 के बाद 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? बताना है कि कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो 33 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह है जो रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है किस धर्म का? हम्पी में जो स्मारक है वह किस धर्म से संबंधित केंद्र है? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, या जो है हिंदू से संबंधित धर्म है। अगला क्वेश्चन देखें 34 के बाद 35 नंबर, निम्नलिखित में से किसका शराब जिगर से होता है? मतलब किसका शराब है जो जिगर से होता है? 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीत है जो जिगर से निकलता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग नहीं है? बताना कि इसमें से कौन है जो एक फूल का भाग नहीं है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, सीरा विन्यास जो फूल का भाग नहीं है, बाकी बाह दलपुंज पुंकेसर स्त्री केसर सब फूल का भाग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संक्षारण विधियां सामान्यतः तटीय और शुष्क क्षेत्रों में लागू की जाती है? मतलब किस विधि का उपयोग मिट्टी को संक्षारण करने में तटीय एवं शुष्क क्षेत्र में लागू किया जाता है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षय पट्टी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया? बताना कि एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया है। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, CH3OH। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, परमाणु बंध क्यों बनते हैं? बताना है कि परमाणु जो है बंधन क्यों बनाते हैं? तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु है जो स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु बंध बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संक्षारण की एक विधि नहीं है? बताना कि इसमें से कौन है जो मृदा की संक्षारण की एक विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओवर ग्रेजिंग है जो मृदा संक्षारण की एक विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है? बताना कि किस प्रकार की पानी है जो अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशुद्ध जल है जो पूर्णतः अशुद्धियों से मुक्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, मिल्वोसाइनिक का खाली स्थान के उन्मूलन का प्रयोग किया जाता है। बताना कि मिल्वेसाइसिन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह जो है कृषि कीटक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? किसने यह पेश किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 के बाद 45 नंबर, एक घूर्णन वस्तु पर खाली स्थान हर बिंदु पर एक समान होता है। बताना कि एक घूर्णन वस्तु है उस पर कौन सी गति या क्या है जो हर बिंदु पर एक समान होता है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोणीय जो उसका वेग होता है वह हर बिंदु पर समान होता है घूर्णन में। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? श्री पेरम्बूर जो है वह नहीं संबंधित है अंतरिक्ष कार्यक्रम से, बाकी अब्दुल कलाम द्वीप ये सभी संबंधित हैं। 46 थुम्बा श्रीहरिकोटा। अगला क्वेश्चन देखें 47 नंबर, परम। बताना है कि परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? परम जो सुपर कंप्यूटर होगा किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और अन्य नाम है? बताना है कि निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और अन्य नाम है? तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निबेल। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विंध्यान शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह क्या है? विंध्यान शैलों में किसके अधिक भंडार पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन होता है? बताना कि किस भारतीय राज्य के पास तापीय ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन होता है? तो 51 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तापीय ऊर्जा से शक्ति प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर, निम्नलिखित राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं दिया है? बताना कि कौन सा कथन
सही नहीं दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NH8 भारत का सबसे जो छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यह गलत दिया गया। बाकी NH44 सबसे बड़ा है और NH47 सबसे छोटा राजमार्ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? बताना कि किस तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो 53 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं दिया गया? देश दिया गया, उसका राजधानी दिया गया, इसमें बताना कि कौन है जो सही सुमेलित नहीं दिया गया। तो 54 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोत्सवान। बोत्सवान का बाम को एक गलत दिया गया, बाकी सभी सही दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर। निम्नलिखित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? बताना कि कौन है जो सही क्रम में उल्लेख किया गया है। तो 55 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। सबसे पहले न्याय का वर्णन किया गया है, उसके बाद समानता, उसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद बंधुत्व। अगला क्वेश्चन है 55 के बाद 56 नंबर। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहां से लिया गया? बताना कि भारत के संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहां से लिया गया है। तो 56 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें 56 के बाद 57 नंबर। वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? बताना कि वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना किया गया है। तो 57 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 राज्य एवं 6 संघीय क्षेत्र का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया? बताना कि किस भाग में गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो 58 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 के बाद 59 नंबर। उनसठ नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? बताना कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। तब 59 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 57, अनुच्छेद 57 जो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? बताना कि लोकसभा में समान रूप से कितने सत्र होते हैं। तो 60 के राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 को। अगला क्वेश्चन है 60 के बाद 61 नंबर। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया? प्रसिद्ध जो उपन्यास है अनटचेबल, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो 61 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक क्षुद्र ग्रह नहीं है? बताना कि इसमें से कौन है जो एक क्षुद्र ग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा हैली। हैली है जो एक क्षुद्र ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताना है। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 नंबर दिया गया जो सही दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश ISA में शामिल होने के पात्र हैं, ये सही दिया गया। बाकी पहला जो ऑप्शन दिया गया यह पहला भारत और जापान के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था, यह गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक विषय पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक नहीं हुई है? बताना कि किस एक विषय पर लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक नहीं बुलाया गया है। तो 64 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमि अर्जन या पुनर्वास एवं पुनः व्यवस्थापन अधिनियम के लिए कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम अवधि के लिए भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताना कि सबसे कम टाइम पीरियड के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 65 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह जो थे वह सबसे कम अवधि के लिए भारत के न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लोकसभा में सीट की संख्या दिया गया उससे मिलाना है। तो 66 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक कर्नाटक है जिसमें कर्नाटक में 28 हुआ है। केरल में 17 सीट है। असम में 14 सीट है। केरल में है जो केरल में 21 सीट है। असम में 17 सीट, असम में 14 सीट है। तेलंगाना में 17 सीट है। आज फिर से देख लेते हैं, कर्नाटक में लोकसभा में 28 सीट है, केरल में 21 हुआ है, असम में 14 सीट है, तेलंगाना में एक साथ 17 सीट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर। भारत संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? बताना कि भारत संसद की सबसे बड़ा समिति कौन सी है। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा समिति प्राक्कलन समिति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे
68 नंबर, प्रसिद्ध वास्तुकार ली कॉर्बुलियर द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा 68 के ऑप्शन सी, यह है जो चंडीगढ़ स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 के बाद 69 नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्न से कौन सा कथन सही है? तो इसको पहले देख लेते हैं ऑप्शन 69। तो 69 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही दिया गया। पर्यावरण जो सूचकांक 2022 में शुरू किया गया था, इस सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ये सभी सही दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है? बताना कि कौन है जो आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है। तो 70 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धान का जो पौधा है वह आर्सेनिक का सबसे अच्छा अवशोषक है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताना कि जो शोर मंदिर है वह किस राज्य में स्थित है? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन सी, यह है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 के बाद 72 नंबर, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे? बताना कि अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? तो 72 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या जो थे वह किराना घराना के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन है 72 के बाद 73 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताना कि इसमें जो कथन दिया गया है इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य दिया गया है? तो 73 के राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी कथन सही है। जितने भी कथन दिया गया है, अधातु ऋण आयन बनाती है, अधातु विद्युत का कुचालक होता है, अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, सभी सही दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर, सोडियम क्लोराइड के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन से गुण धर्म परिवर्तित नहीं होने की संभावना रहती है? बताना कि कौन सा गुण है जो सोडियम क्लोराइड के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर नहीं परिवर्तित होता है? तो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह है जो अपर्तनांक उसका चेंज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रक्षालन मशीन है उस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो आप केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? बताना कि इसमें से कौन है जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेपलर। स्टेपलर है जो प्रथम श्रेणी का नहीं है, बाकी कैंची प्लस हैंड पंप जिसमें बीच में किल लगा हुआ है तो वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। अगला क्वेश्चन देखें 77 नंबर, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताना कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो न्यूटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बढ़ जाता है। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? बताना कि जो टीवी रिमोट है उसमें किस प्रकार की तरंग का यूज किया जाता है? तो 79 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह है जो अवरक्त किरण का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 के बाद 80 नंबर, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बताना कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, पृथ्वी की बाहरी और आंतरिक परत के बीच की असमानता को क्या कहते हैं? बताना कि पृथ्वी की बाहरी और आंतरिक परत के बीच की असमानता को क्या कहते हैं? जिसको ऑप्शन राइट आंसर होगा 81 के सी, कॉनरॉड असमानता। कॉनरॉड असमानता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर, बांस जल डमरू मध निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? बताना कि बांस जो जल डमरू मध है वह किसको किसको अलग करता है? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये है जो मैक्सिको और यूएसए को अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखें, बिहार में कितने रामसर स्थल? बताना कि बिहार में टोटल कितने रामसर स्थल है? तो इसका राइट आंसर होगा 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2। 83 के बाद अगला देखेंगे 84 नंबर, भारत के किस नदी पर विश्व की सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? बताना कि भारत के किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो चिनाब नदी के तट पर बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर, किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ से संकलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बाबा फरीद। बाबा फरीद किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया था? तो बाबा फरीद के विचार को। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम
ग्रामीण अधिकारी कौन होता है? बताना है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वह जो होता था वह चौधरी। चौधरी जो भू राजस्व का सबसे ऊंचा अधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुंग वंश के। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? बताना है कि विश्व का चक्कर किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम लगाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैगलन। मैगलन जो थे वो सबसे पहले विश्व का पूरा चक्कर लगाने वाले यात्री थे। अगला क्वेश्चन 89 नंबर, निम्नलिखित में से कहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? बताना कि किस देश के निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है? तो 89 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका के निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? बताना कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 90 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, या जो 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक कौन था? बताना कि हाजीपुर और समस्तीपुर जो था उसका संस्थापक कौन था? तो 91 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाजी इलियास। इसका संस्थापक हाजी इलियास था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला सुल्तान कौन था? बताना कि बिहार में कौन सा सैनिक अभियान आयोजित करने वाला सुल्तान था? तब 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वह बिहार में सैनिक अभियान आयोजित किया था। अगला क्वेश्चन, पटना कलम संबंधित है किससे? बताना है कि पटना कलम संबंधित है किससे? 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वह चित्रकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। बताना कि भारत की अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? तो 94 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा तकनीकी पिछड़ापन है। अगला 95 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने में एक समस्या है। बताना कि भारत की राष्ट्रीय आय को गणना करने में क्या एक समस्या है? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन बी, यह है जो असंगठित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। बताना कि आर्थिक विकास सामान्यतः किसमें युग्मित होता है? तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो स्फीति के साथ युग्मित होता है। जेनेटिक उद्योग में शामिल है। बताना कि इसमें कौन है जो जेनेटिक उद्योग में शामिल है? तो 97 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि। 98 का क्वेश्चन देखें, ऑयल एक प्रकार में है जो संलग्न है। बताना कि ऑयल एक प्रकार में जो किसके द्वारा संलग्न है? तो 98 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेल अनुसंधान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99, जीएसटी लागू हुआ था। बताना कि जीएसटी कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह जो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू किया गया था। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीपी सिंह। ज्ञान बिंदु का जो सेट था सेट नंबर 12, इसको पूरी तरह से करवा दिया गया है। अब बाकी अगर आप हमारे पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज दोस्त लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि हमको भी कुछ हौसला मिले, ताकि आपको हम लोग प्रतिदिन ऐसे ही पेड कोर्स का जो सेट चल रहा है उसको करवाते रहें। और आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि प्रतिदिन आपको सेट अपडेट किया जाए। अगर आप पहली बार हैं तो इससे पीछे जो भी सेट दिया गया है आप उसको जाकर लगा सकते हैं। और कितना आपका नंबर आता है या कितना सही होता है आप मैसेज कीजिए ताकि हमें भी पता करे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगला दिन अगला सेट में। धन्यवाद।